नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात, जिसकी पहली क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, अनुपात समानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की लिहाज से एक एक क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा, आसान भी मिलेगा, हाई लेवल तक भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात समानुपात की। भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया कि ए अनुपात बी का मान दे दिया भाई कि 5:4 है। ए अनुपात बी का मान 5:4, बी अनुपात सी 4:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान 5 है, देखियो भी ध्यान से कैसे निकलेगा। तो बी का मान 4 है। बी का मान कितना है? 4। दोबारा बी का मान अगर 4 है तो सी का मान 5 है। सी का मान 5 है। दोस्तों, कैसे निकालेंगे अनुपात? बी के 2 मान दिए, दोनों मान बराबर करने। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करेंगे। यहाँ बी के दोनों मान बराबर है, इसलिए डायरेक्ट टेक सकें हम 5:4:5। तो ए बी सी का जो अनुपात आया 5:4:5 आंसर हो गया। दोस्तों, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी समझेंगे अगले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन अगला चले। ए अनुपात बी बराबर दिया 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया 8:9। ए बी सी का अनुपात बताना। कैसे करोगे? एक चीज ध्यान दें, यहाँ देखियो भाई, ए बी सी, ए का मान 3 तो बी का मान 4। दोबारा बी का मान 8 तो सी का मान 7। अब हम कह रहे हैं, देखिए जानते हैं, मान बराबर कर दो, ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। मान बराबर का मतलब है बी के 2 मान हैं, दोनों मान बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करेंगे। यहाँ बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करेंगे? 8 का 4 का लघुत्तम लेंगे और 8 4 का लघुत्तम 8 ही आ जाएगा। यहाँ 8 है और यहाँ 8 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, यू 8 और यू 7। तो ए बी सी का जो मान आया, देखियो भाई ध्यान दे, ए बी सी का जो अनुपात आया वो 6:8:7 निकल के आ गया। ए बी सी का मान कितना आ गया? 6:8:7 आंसर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना भाई। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखियो, ए का मान 8 तो बी का मान 9, बी का मान 6 तो सी का मान 7। सी का मान 7। अनुपात निकालना दोस्तों, कैसे निकाल लोगे? ए बी के 2 मान हैं, दोनों मान बराबर करो। बी के दोनों मान बराबर करें तो 9 और 6 का लघुत्तम 18। 18 करण 71, यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और यहाँ 18 करण 71, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 36 18 और 7 21। तो ए बी सी का अनुपात निकल के आ गया 16:18:21 आंसर। दोस्तों, तो जब भी ए बी सी का मान निकालना हो तो क्या बता, बी के 2 मान है, अगर में बराबर है तो डायरेक्ट टेक दो, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे और बराबर करण खातर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, अगर दूसरा तरीका भी समझना चाहो तो एक तरीके तो और समझा रहे आप तक। ए बी सी का अनुपात कैसे निकलेगा, यू बेस्ट तरीका है, इसलिए इस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं हम। दूसरा तरीका है, ए बी का मान दिया, ए का मान 8 तो बी का मान 9। दोबारा बी का मान 6 तो सी का मान 7। देखो ध्यान से, जिसके सामने जो खाली स्थान पड़ा, 9 के सामने 9 खाली तो 9 भर दो, 6 के सामने 6 खाली तो 6 भर दो, गुणा कर दो, 6 8 48, 6 9 54 और 7 9 63। यू ए बी सी का अनुपात आया। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझिए दोस्तों, अनुपात कभी भी कोई संख्या लिख रही 6:8 कभी नहीं होने का। 6:8 कहीं लिखा नहीं मिलने का। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी एक संख्या तक कटती हूँ तब अनुपात
नहीं बनेगा। तो ये दोनों 2 तक कटाएं, 2 तक या 3 बार, 2 तक या 4 बार। अनुपात कितना है? 3:4। अब 3:4 यानी 3 व 4 किसी दूसरी संख्या तक नहीं कटते, एक के सिवा। और अगर वे कट रहे हैं तो जब तक वे कटेंगे उन्हें काटते रहेंगे। अनुपात का मतलब है वे कटने बंद हो जाए किसी एक संख्या तक। जैसे 48, 56 और 63 किसी एक संख्या तक कटते हो तो काटने पड़ेंगे दोस्तों। देखियो 3 तक कट जाएगा, 3 तेयु 16 बार, 3 तक 9 6 54 है भाई, यू 54 है, 56 लिख दिया हमने, गुणा करी बस 9 6 54। 3 तक कट जाएगा यू 3 तक कट जाएगा यू 18 बार और 3 तक कट जाएगा यू 21 बार। अब ये तीनों किसी एक संख्या तक नहीं कटते। 3 तक कटा था, ये 16 बार कटेगा भाई, 3 तक 16, 16:18:21। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें बाद में भी काटना पड़ेगा हमने। अगर बाद में तक काटने तक बचना हमने तो एक थोड़ा सा काम और कर सके। देखिए ध्यान था, हम इसने पहले भी कट कर, या तो पहले गुणा कर लो तब काट लो, या फिर पहले भी कट कर सको वो भी समझ लो। ध्यान दे एक बार यहाँ देखियो भी ध्यान था, हमने कहा गुणा करनी है, नहीं गुणा करनी तो पहले काट भी सके। 3 तेयु 3 बार, हर लाइन में अलग अलग, 3 तेयु 2 बार, 3 तेयु 2 बार, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 7 तिया 21। तो ABC का अनुपात 16:18:21 आ जाएगा दोस्तों, 16:18:21। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, A अनुपात B का मान दे दिया 9:10, B अनुपात C का मान दे दिया 15:14, ABC का मान बताना भी, ABC का मान बताना भी। देखियो भाई, A का मान 9, B का मान 10, दोबारा B का मान 15 और C का मान 14। B के 2 मान दिए, दोनों मान बराबर करो। 10 का और 15 का लघुत्तम 30, 10 का और 15 का लघुत्तम 30। 30 बनाने खातर यहाँ 3 तक गुणा, तो यहाँ भी 3 तक गुणा, और 30 करने खातर यहाँ 2 तक, तो यहाँ भी 2 तक गुणा कर देंगे भाई। कर दो गुणा, 9 तिया 27, 15 दूनी 30 और 14 दूनी 28। तो ABC का जो अनुपात निकल का वो 27:30:28। या तो मान बराबर करके निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका भी है। ध्यान देख चीज समझते रहेंगे भाई। A अनुपात B अनुपात C का मान दे दिया 9:10 और B 15:14। जिसके सामने जो खन्ना खाली है वो भर दो। 10 के सामने 10 और 15 के सामने 15। अगर तीनों लाइनों में कुछ कॉमन हो तो काट सके हम। कॉमन क्या है देखियो, 5 तक यूबी कटा है, यूबी और यूबी 5 तक काट लो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 15 दूनी 30 और 14 दूनी 28। तब भी ABC का अनुपात निकल कर आ जाएगा 27:30:28। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। यदि A का 20% बराबर है B का 30%, तो A अनुपात B बताओ। A अनुपात B, एक बात और समझ लेंगे ध्यान से। A अनुपात B का मतलब है A/B। अनुपात का मतलब क्या हो? A/B। देखियो ध्यान से भाई, परसेंट था परसेंट और 0 था 0 कटेगी भाई। तो क्या 1 गुणा 2 और बराबर B गुणा 3। A/B, A तो इधर है ही, बटे में ले आऊंगे B, क्योंकि उधर गुणा में है तो बटे में आ जाएगा B। उधर क्या बचा है 3 और बटे में चले जाएगा ये 2, क्योंकि गुणा में है तो उधर बटे में जाएगा। और 3/2 का मतलब 3:2, क्योंकि बटे का मतलब है अनुपात। तो आंसर निकल कर आ जाएगा 3:2। 5वां क्वेश्चन भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? यदि A का 20%, B का 30% और C का 40% बराबर हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। देखिए दोस्तों, सारों के सारों परसेंट था परसेंट कट कर लेंगे, 0 तो 0 कट कर देंगे, तो बचा के A गुणा 2 बराबर B गुणा 3 बराबर C गुणा 4। देखियो ध्यान दें, ABC का अनुपात निकालना तो इनके पास रखी संख्या खत्म करनी। पिछले क्वेश्चन में 2 ही थे, पिछले क्वेश्चन में दोनों ही थे, A गुणा B बराबर B गुणा 3, तो A/B निकाल लिया। लेकिन यहाँ भी कर सके थे, उसका हमने थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझ लियो बात ना भाई। A गुणा 2 और बराबर B गुणा 3। जब भी ABC का अनुपात निकालना हो
तो इनके पास रखी संख्या खत्म करनी। संख्या कैसे खत्म करोगे, इनके लघुत्तम लेकर भाग कर सको। 2 का और 3 का लघुत्तम 6, तो 6 तो भाग कर देते, 6 तो भाग कर देते। 2 तयु 3 बार और 3 तयु 2 बार, तो ए का मान 3 और बी का मान 2, अर्थात ए बी का जो अनुपात आता है वो 3:2 यू भी आया था आंसर हमारा। अगले क्वेश्चन में सेम प्रोसेस, अगर 2 होते तो बटे भी कर सके थे, लेकिन 3 है तो इनके पास रखी संख्या खत्म करेंगे। 2, 3 और 4 का लघुत्तम 12, 12 तक सारी समीकरण हम भाग करेंगे भाई, 12 तक सारी समीकरण भाग कर देंगे भाई। 2 तक कट जाएगा यू 6 बार, 3 तयु 4 बार और 4 तयु 3 बार, तो ए का मान 6, बी का मान 3, यानी जो आया a बटे 6 बराबर आया b बटे 4 बराबर आया c बटे 3। जो बटे में वैल्यू रखी वो उनका ही मान है। a का मान 6, b का मान 4, c का मान 3, तो इसका मतलब a का मान 6, b का मान 3, तो बटे में रखी वैल्यू उनका ही मान है, यानी a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया, 6:4:3। आंसर भी 6:4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। यदि a का 30%, b बराबर है b का 40% और बराबर है c का 50%, तो परसेंट और जीरो कट जाएगी सारों की भाई, सारी समीकरण भाग हो जाएगी। तो बचा क्या हमारे लगे, a गुणा 3 बराबर b गुणा 4 बराबर c गुणा 5। 3, 4 और 5 इसके पास रखी संख्या खत्म करनी, तो 3, 4, 5 का लघुत्तम 60 तक सारी समीकरण भाग कर देंगे भाई, सारी समीकरण 60 तक भाग। 3 तयु 60 कट जाएगा 20 बार, 4 तयु 15 बार और 5 तयु 12 बार, तो a का मान 20, b का मान 15, c का मान 12, इसलिए a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान 20 अनुपात b का मान 15 अनुपात c का मान 12, तो a b c का अनुपात निकल के आ गया 20:15:12 भी। करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, a का 25% बराबर b का 1/5 बराबर है c का 2/3, तो a b c का मान बताओ। देखिए अब की बार परसेंट नहीं है, तो इसका परसेंट हटाना पड़ेगा। a का मतलब गुणार 25 का परसेंट हटाओगे 1/4, क्यों, क्योंकि 25 का परसेंट हटाओगे बटे 100 और 25 से कम 25, 25 चौका 100 और बराबर b गुणा 1/5 और बराबर c गुणा 2/3। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, जो इनके साथ गुणा में है वो संख्या खत्म करनी, तो गुणा में 1, 1 और 2, और 1, 1, 2 का लघुत्तम 2, तो सारी समीकरण 2 तक भाग करेंगे, अर्थात सबके बटे 2 गुणा करेंगे, तो ये 2 तक 2 कट जाएगा, बचेगा कि b/8, हाँ a बटे, सॉरी यहाँ है a बटे 4 दूनी 8 बराबर b/5 दूनी 10 बराबर c/3। ए बी सी का मान निकल के आ गया। अब अनुपात चाहिए हमने, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 8:10:3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा भाई, 8:10:3 आंसर भाई। करिए दोस्तों क्वेश्चन, ए बी सी का मान निकल के आ गया, तो हमने तो इनके पास रखी संख्या खत्म करनी, बटे में जो भी वैल्यू आओगी वो डायरेक्ट उसी का मान आ जाएगा, ए का मान, बी का मान और सी का मान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3a 4b और 6c, यदि 3a बराबर है 4b बराबर है 6c, तो abc का मान बताओ। इनके पास रखी संख्या खत्म कर दो, abc का मान आ जाएगा, तो 3, 4, 6 का लघुत्तम 12, तो 12 तक भाग कर देंगे सारी समीकरण भाई। 3 तक भाग करेंगे 4, 4 तक भाग करेंगे 3 और 6 तक भाग करेंगे 2, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान 4 अनुपात b का मान 3 और c का मान 2, तो ए बी सी का मान कितना आ गया भाई, 4:3:2। यही आंसर करना था भाई। करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। यदि 5a बराबर 6b बराबर 8c हो, तो ए बी सी का मान बताओ। फिर वही इनके पास रखी संख्या खत्म कर देंगे, ए बी सी का मान आ जाएगा 5 का 6 का और 8 का लघुत्तम निकाल लेंगे। देखिए जानता 5 का और 6 का लघुत्तम आ जाएगा 30 और 30 का और 8 का लघुत्तम आ जाएगा 120, तो पूरी समीकरण भाग कर दो 120 तक। जब भाग करेंगे तो 5 तक कट जाएगा 24 बार, 6 तक कट जाएगा 20 बार
और 8 तक कट जाएगा, यू 15 बार। ए बी सी का मान निकल के आ गया। इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए का मान 24, बी का मान 20 और सी का मान कितना 15। ये इनका अनुपात निकल के आ गया। ए बी सी का अनुपात 24 अनुपात 20 अनुपात 15 आंसर भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अगली क्लास, आज के बाद की जो भी क्लास होगी वो सब इन पे ही निर्भर होगी। अगर ये क्वेश्चन हमारे पर नहीं आते तो अगली क्लास संभव नहीं होगी। इसलिए हर छोटे से छोटा स्टेप आपको बड़े से बड़े काम के लिए उत्साहित भी करेगा और उन पर निर्भर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है तो a b c का मान बताओ। तो जो बटे में रखी वैल्यू, अगर इनके पास यहाँ संख्या होती तो संख्या खत्म करते, संख्या है ही नहीं तो डायरेक्ट इनके बटे में जो वैल्यू रखी वो इनका मान है। तो a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5। आंसर कर देंगे 3:4:5। यही पूछा था, a b c का मान बताना था भाई। अगर संख्या होती, ध्यान तो समझेंगे बात नहीं, अगर ये होता 2a/3 बराबर 3b/4 और बराबर 4c/5, अगर इनके पास रखी होती संख्या तब a b c का मान डायरेक्ट नहीं निकाल पाते थे। इनके पास रखी संख्या खत्म करते, वो कैसे खत्म करते, 2 का 3 का और 4 का लघुत्तम 12। तो सारी समीकरण 12 तक भाग करते, पहले सारी समीकरण 12 तक भाग करते। 2 तयु 6 बार, 3 तयु 4 बार और 4 तयु 3 बार। अब ऊपर बचता a/36 18 बराबर b/4 × 16 बराबर c/3/15। अब निकलता ए बी सी का अनुपात 18:16:15। यानी कोई से एक के पास भी कोई संख्या रखी होती तो वह संख्या पहले खत्म करनी थी, बटे में जो भी मान होगा तब अनुपात लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:4 है तो x y z का अनुपात बताओ। देखिए ध्यान से भाई, इनके उल्टों का अनुपात दे रखा है, उल्टा निकालना तो ना उल्टा कर दो। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर, अगर इन्हें उल्टे करोगे तो इन्हें उल्टे करने पड़ेंगे। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 यू आया अनुपात। बटे के हटा दो, सारों में गुणा कर दो। 2 3 4 बटे के खत्म करने, 2 3 4 का लघुत्तम 12 तो सारी समीकरण में गुणा कर देंगे भाई। 12 तो सारी समीकरण में गुणा कर दो। 2 तयु 6 बार, 3 तयु 4 बार और 4 तयु 3 बार। तो ए बी सी या एक्स वाई जेड का अनुपात 6:4:3 निकल कर आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे तक पूछा जाए। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान दे दिया 2 3 4, तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताना। तुम्हें बटे में थे 1 के, अगर उन्हें उल्टे ले जाओगे एक्स वाई जेड लिखो तो 1 के बटे में चले जाएंगे। बटे 68 2 3 4 का लघुत्तम 12 है, सारी समीकरण में गुणा कर दी, बटे खत्म हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन। 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c इतना दिया तो ए बी सी बताना है। फिर वही ए बी सी लिखेंगे अगर तो वे 1 के बटे लिखे जाएंगे। 1/3 1/4 और 1/5। बटे में 3 4 5 हटाना, क्योंकि बटे हटने बिना अनुपात नहीं लिखा जाना भाई। 3 4 5 हटाना तो 3 4 5 का लघुत्तम 60, तो सारी समीकरण में 60 तक गुणा कर देंगे भाई। 60 तक गुणा कर देंगे। 3 तयु 20 बार, 4 तयु 15 बार और 5 तयु 12 बार। तो जो अनुपात निकल का है वो कितना आ गया 20:15:12 आंसर हो जाएगा भाई। 20:15:12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 6:5 और c अनुपात d बराबर 10:9 हो तो a b c d का मान बताओ। a b c d का मान भी सेम प्रक्रिया वही रहेगी भाई। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a का मान 2 तो b का मान 3, दोबारा b का मान 6 तो c का मान 5, c का मान 10 तो d का मान 9। अब अनुपात निकालना दोस्तों ध्यान से समझियो। पहले b, केवल b के 2 मान आए थे, अब 2 मान c के हैं और 2 मान b के हैं। तो दोस्तों उल्टे चलेंगे, पहले c के दोनों मान बराबर करेंगे। 10 का 5 का लघुत्तम 10, 10 यहाँ है, यहाँ 10 का 71 2 तक गुणा, चलो 2 तक गुणा होगी। यहाँ हो गए 6 दूनी 12। अब यहाँ 12 b के दोनों मान बराबर करेंगे। b के दोनों मान बराबर करोगे तो 3 और यू लिखा जाएगा 12। 3 और 12 का लघुत्तम 12, 12 का 71 यहाँ 4 तक गुणा, तो यहाँ भी 4 तक गुणा कर दो। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12,
5 दूनी 10 और 9 एकम 9। तो ABCD का अनुपात आया 8:12:10:9। आंसर भाई ABCD का अनुपात आया 8:12:10:9। कर दो दोस्तों। दूसरा तरीका भी समझा रहे, ध्यान से समझ लियो। एक तो तरीका यूँ था ही मेरे पास कि मान बराबर कर दो। दूसरा तरीका किया जाएगा खाली स्थान की पूर्ति कर देंगे भाई, वो भी समझ लो ध्यान से एक बार। चलिए भाई, A का मान 2 तो B का मान 3, B का मान 6 तो C का मान 5, C का मान 10 तो D का मान 9। जिसके सामने जो खाली पड़ा भाई, इसके सामने 3 के तो 2 खाने खाली थे, 3 भर दिया। 5 के सामने 1 5, 6 के सामने 6 और 10 के सामने 2 खाने खाली तो 10। अगर ये कटते हो तो काट लो वरना गुणा कर सको। देखियो कट है, इनमें सारों में 3 कॉमन है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और भी कॉमन है 5 5 भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर और भी कुछ कॉमन लगता हो तो काट सकें वरना गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 10 एकम 10 और 9 एकम 9। तो आंसर आ गया ABCD का अनुपात 8:12:10:9। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें, ABCD का अनुपात इस तरीके से भी निकाल सकें। कोई आफत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। A अनुपात B दिया, B अनुपात C दिया, C अनुपात D दिया। या तो मान बराबर करो या खाना खाली करके तब भर सको। ABCD बराबर A का मान 4 तो B का मान 7, B का मान 7 तो D का मान 8, C का मान C का मान 4 तो D का मान 5। C के दोनों मान बराबर करो। दोनों मान बराबर करें तो यू 8 है, यू 4 है। 8 और 4 का लघुत्तम 8, 8 का खातर यहाँ 2 ते गुणा तो यहाँ भी 2 ते गुणा होगी। अब देखियो C के दोनों मान बराबर हो गए, B के पहले ही बराबर है, आंसर कर दो। तो यू 4:7:8:10। तो ABCD का जो मान आया वो 4 7 8 10 निकल का आ गई। 4 7 8 10। या फिर दूसरा तरीका फिर वही यूज करके दिखा रहे भाई। दूसरा तरीका देखिए ध्यान से। CD का मान कितना था? CD का मान 4:5। जिसके सामने जो खाली है उन्हें भर देंगे। यू 7 यू 7 यू 8 यू 7 के सामने 7 यू 4 के सामने 4। देखियो सारी लाइन में 7 कॉमन था तो 7 कट गया। 4 भी कॉमन है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब गुणा कर सको तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10। तब भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें। या तो खाने भर दो सारे जितने भी खाली है या फिर मान बराबर कर दो, बात एक ही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। A अनुपात B का मान दे दिया 2 3, B अनुपात C का मान दे दिया 9 7, C अनुपात D का मान दे दिया 14 15। ABCD का मान बताना भी। देखियो ABCD का मान बताना। A का मान 2 तो B का मान 3, B का मान 9 तो C का मान 7, C का मान 14 तो D का मान 15। या तो मान बराबर कर दो या फिर खाली खानी भर देंगे। मान बराबर करें तो यू 14 तो यहाँ 14 का खातर 2 ते गुणा, यहाँ 2 ते गुणा। C के दोनों मान बराबर हो गए। B के एक मान 3 और यू 9 दूनी 18 हो लिया। यू 18 तो इन्हें भी 18 का खातर यहाँ 6 ते गुणा तो यहाँ भी 6 ते गुणा करेंगे। तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 14 और 15। तो ABCD का अनुपात कितना आ गया? 12 18 14 15। ABCD का अनुपात कितना आ गया भाई? 12 18 14 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14। तो ABC का अनुपात कैसे सोल्व करोगे? देखियो ABC का अनुपात निकालना तो पहले ही बटे खत्म करना पड़ेगा भाई। बटे कैसे खत्म होगा? 9 का 3 का लघुत्तम 9, 9 तक गुणा कर दो, यहाँ भी 9 तक गुणा कर दो। तो 9 ते 9 और 3 ते 3 बार। तो यहाँ पे AB का अनुपात निकल कर आ जाएगा 2:3। फिर BC का अनुपात निकाल लो भाई। 7 और 14 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 14। 14 तो गुणा कर देंगे सारी समीकरण में। 14 तो गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 एकम 14। तो B अनुपात C का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और 5 एकम 5।
तो ए अनुपात बी का भी मान आ गया 2:3, बी अनुपात सी का भी मान आ गया 4:5। लेकिन मान निकालना ए बी सी डी का। तो ए बी सी डी का मान कैसे निकालेंगे? ए का मान 2 अनुपात बी का मान 3, बी का मान 4 तो सी का मान 5। बी के दोनों मान बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। तो बी के दोनों मान बराबर कराएं तो 3 और 4 का लघुत्तम 12, 12 का खातर यहाँ 4 तय गुणा, तो यहाँ भी 4 तय गुणा करनी पड़ेगी, और 12 का खातर यहाँ 3 तय, तो यहाँ भी 3 तय गुणा करनी पड़ेगी। बी के दोनों मान 3 चौक 12 और 4 तिया 12 दोनों बराबर हो गए, तो गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 5 तिया 15। तो ए बी सी के अनुपात निकल का 8:12:15। करिए क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। ए अनुपात बी का मान दे दिया 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी का मान दे दिया 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी का मान दे दिया 5/6 अनुपात 3/4। तो ए बी सी डी का मान निकालना। ए बी सी डी का मान तभी निकलेगा पहले इनके बटे खत्म होंगे। वो कैसे खत्म करेंगे? 2 का 8 का लघुत्तम 8, तो समीकरण में 8 तक गुणा कर देंगे, यहाँ भी 8 तक गुणा कर देंगे। 3 का 9 का लघुत्तम 9 और 9 तक गुणा करोगे 9, 6 का 4 का लघुत्तम 12, तो यहाँ 12 तक गुणा करोगे और यहाँ भी 12 तक गुणा कर देंगे भाई। देखियो बटे खत्म करेंगे तो 2 तयु कटेगा 4 बार, 8 तयु कटेगा 1 बार। तो ए अनुपात बी का मान निकल कर आ जाएगा ए अनुपात बी बराबर 4 एकम 4 अनुपात 3 एकम 3। अब बी अनुपात सी निकाल लो। 3 तक तो कट जाएगा यू 3 बार और 9 खत्म हो जाएगा, तो बी अनुपात सी बराबर कितना आ जाएगा भाई? 3 एकम 3 अनुपात 5। सी अनुपात डी का मान निकाल लो। 6 तक कट जाएगा ये 2 बार और 4 तक कट जाएगा ये 3 बार, तो सी अनुपात डी बराबर 5 दूनी 10 अनुपात 3 तिया 9। ए बी का भी मान पता, बी सी का भी मान पता, सी डी का मान निकालना, तो सी डी का मान निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनका मान निकालना, तो मान टेक देंगे भाई। ए का मान 4 तो बी का मान 3, बी का मान 3 तो सी का मान 5, सी का मान 10 तो डी का मान 9। मान बराबर करेंगे, सी के दोनों मान बराबर करेंगे तो 5 का और 10 का लघुत्तम लेंगे, 5 और 10 का लघुत्तम 10, 10 का खातर यहाँ 2 तक गुणा, तो यहाँ भी 2 तक गुणा करनी पड़ेगी। अब सी के दोनों मान बराबर हो गए। अब बी का चेक करो, बी का यू मान 3 और यू मान 3 दूनी 6, और जब यू 6 तो बी का यू भी मान बराबर करोगे तो 2 तक गुणा कर दोगे भी, तो 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 10 अनुपात 9। तो ए बी सी डी का जो मान आया वो कितना आ गया भाई? 8 अनुपात 9 अनुपात 10 8 6 10 9, 8 6 10 9। तो पहले ए बी सी डी का तो अनुपात तब निकलेगा, पहले इनके बटे खत्म करेंगे भाई, और बटे खत्म करण खातर की करें हमने इनके लघुत्तम तय भाग कर दिया। तो इनका लघुत्तम क्या था? 2 का 8 का लघुत्तम 8, 8 तक गुणा करी समीकरण में, 3 का 9 का लघुत्तम 9, 9 तक गुणा करी, और 6 और 4 का लघुत्तम 12 तक गुणा करके पहले ए बी बी सी और सी डी का जो अनुपात आया वो निकाल कर ले यार। अब अगर क्वेश्चन हो गया तो पीछे इस टाइप के क्वेश्चन हम ना करें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान वो मान निकाल सका, वो निकाल ही लिया भाई। करो क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दे दिया? यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:10, तो ए अनुपात सी का मान याद कीजिए। मान ए बी दिया और बी सी दिया, मान पूछा पहले का लास्ट का संबंध, तो जब भी पहले का लास्ट का संबंध पूछेगा तो अनुपात का मतलब समझा भी होगा। ए अनुपात बी का मतलब है ए बटा बी, बी अनुपात सी का मतलब है बी बटा सी, तो यू ए बटा बी का मान गुणा कर दो उसमें बी बटा सी के मान बराबर ए बटा बी का मान 2/3 गुणा बी बटे सी का मान 9/10 गुणा करोगे तो पहला और लास्ट का ही बचेगा, बीच के कट जाएंगे और कट जाएंगे तो गुणा कर दो। 3 तयु 3 बार और 2 तयु 5 बार, तो ए बटा सी का मान ए बटा सी बराबर 3/5 अर्थात 3:5 निकल कर आ जाएगा। तो जब भी पहले और लास्ट के का संबंध चाहेगा तो अनुपात की आपस में गुणा कर देंगे, अनुपात की गुणा करते ही पहले और लास्ट का ही संबंध बचेगा, बाकी कट जाएंगे भाई। करिए क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। यदि a अनुपात b बराबर, यदि a अनुपात b बराबर 5:6, b अनुपात c बराबर 6:7 और c अनुपात d बराबर 14:15 हो तो a d के बीच संबंध, यानी a अनुपात d अर्थात पहले से लास्ट का संबंध बताना। और जब भी पहले से लास्ट का बताओ तो गुणा करेंगे हम, तो a बटा b गुणा b बटा c गुणा c बटे d, और इनके मानों की भी गुणा कर दो। a बटे b का मान है 5/6 गुणा b बटे c का मान है 6/7 गुणा c बटे d का मान है 14/15। जो कटते उन्हें काट देंगे भाई, 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, बाकी इधर कट देंगे, b त b और c त c, तो बचा के a बटा d, और उनके बीच संबंध से आधार बराबर 2/3, और 2/3 ना बोल सके हम 2:3, 2:3। तो a अनुपात d का ही मान निकालना है, यानी पहले और लास्ट का जब भी संबंध पूछेगा हमारे से तो हम डायरेक्ट अनुपात की गुणा कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए इतनी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।